होता है बस। और मेहनत दिखाओगे, आज जितने लड़के बैठे हुए हैं, मुझे सबको पता है कि सभी के सभी जो हैं, वो क्रिकेट बहुत पसंद है ना? आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे प्लेयर्स कैसे बने? प्लेयर कैसे बने बताओ ज़रा? वो प्लेयर्स ऐसे बने कि वो प्लेयर कहीं गली-कूचे में खेल रहे थे। हो सकता है कोई रणजी ट्रॉफी में खेल रहा था, बढ़िया मार रहा है वहाँ पर। इससे एक बढ़िया क्रिकेटर का उसके नज़र पहुँचा और ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है, तो उठाकर उन्होंने चैंपियन बना दिया। यही तो हुआ ना बहुत सारे के साथ में। तो ऐसे ही आपको अपने अंदर का हुनर निकालना है, इतनी मेहनत करना है, तो हम हो सकता है या कोई और कभी ना कभी कोई टकराएगा, वो आपकी हेल्प करेगा। आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकते हो और अपने जितने भी डिज़ायर्स हैं, वो कंप्लीट कर सकते हो, सब कर सकते हो। चलिए, पढ़ाना शुरू कर दें। सहीन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। आज जो हमारे पास टॉपिक्स है वो नया टॉपिक है। यहाँ पर एक बात कही जा रही है द जीरो ऑफ द ऐसे इसका मीनिंग कोई भी हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसका जीरो अलग से आपको बोलेगा। तो कौन-कौन से जीरो होंगे ज़रा देखते हैं। आइए भाई, ठीक है जब भी जीरो की बात करेगा यहाँ पर, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले समझ लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ऑलवेज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अगर इक्वल 0 ना लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर ये हमारे पास में क्या होगी? स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो आगे होता है उसको ए बोलते हैं, एक्स से आगे लिखा हो तो उसको बी बोलते हैं, विदाउट वेरिएबल वाले को सी बोलते हैं। इसमें एक्स और वाई कुछ भी नहीं लगा होगा, क्या बोलेंगे उसको? सी बोलेंगे। बात समझ गए ना? एक्स स्क्वायर से आगे वाले को ए बोलेंगे, एक्स स्क्वायर से आगे वाले को ए, एक्स के आगे वाले को बी। समझ गए ना भाई? चलो वापस आते हैं। यहाँ पर बात करेंगे जीरोज की। जीरोज यहाँ पर दो होते हैं ऑलवेज। भाई इसमें कितना पावर? दो पावर। एक्स पे कितनी बार काट रहा होगा? दो बार काट रहा होगा। जीरो कितना बनेगा? दो बनेगा। जीरो बोले तो वैल्यू, जीरो बोले तो वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? दो आएगी। हम लोग यहाँ ऑलवेज लेट करेंगे। क्या लेट करोगे? ऑलवेज लेट करना है कि हमारे पास एक पहला जो जीरो होगा उसको अल्फा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे। ठीक है, ALPHA अल्फा। समझ गए? और दूसरे को लेट करेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसको? बीटा बोलेंगे। ऐसे करके बी करके लंबा खींच देंगे। बी बनता है ऐसे, तो लंबा खींचना है, पी भी बनाना है। ये क्या हो जाएगा? बीटा। तो अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा। ऐसे ये नहीं लिखना होता है, केवल पढ़ने के लिए। जो बच्चे ना कभी-कभी साउंड हमारी आप तक सही से नहीं पहुंच रही है, तो उसके लिए लिख दिया है। ये मास्टर कभी-कभी एम आई हो जाता है ना, है चलता रहता है जीवन। तो ये अल्फा और बीटा हमारे पास दो होते हैं। बहुत बार इस इक्वेशन को बनाया कैसे गया है, इस इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया गया है, ये प्रश्न पूछता है। तो इस इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए एक तरीका था। कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है कि हाउ टू फॉर्म स्टैंडर्ड इक्वेशन? याद है किसी को? इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला बताओ अभी। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सबने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा बनती है। इसी को आगे जाकर हम लोग क्या करेंगे? कोई हिंदी मीडियम का बच्चा तो नहीं यहाँ पर पढ़े? बता दे एक बार, कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट तो नहीं है? तो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। हाँ, जब ऐसा लिखा मिल जाएगा हमको सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ सम हमारे पास में क्या जीरोज क्या है? अल्फा और बीटा। तो इसका एक और फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है जरा याद है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फा इंटू बीटा। ये भी हमारे पास इक्वल स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गए पहले हम। एक तो होता है एक्स, जैसे तुरंत बोला गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे सर जी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने कहा कैसे बनाते हैं? अरे भाई ऐसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये बनाते हैं। समझ गए भाई? हाँ समझ गए। अब एक और पॉइंट आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रिलेशन आता है। रिलेशन ऑफ जीरोज। तो जीरोज होते हैं, उनका रिलेशन क्या होता है, उनमें क्या संबंध होता है? ये तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारे पास, क्या बताओ? जैसे रुद्रा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, पक्का?
इसी को ध्यान में रखते हुए रिलेशंस बनाए गए। क्या रिलेशन? पहला रिलेशन, हाँ, अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सम ऑफ जीरोज बोलते हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज को क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। फॉर्मूला क्या होता है बताओ एक बार। अब बी कहाँ मिलता है? एक्स के आगे मिलता है। बी कहाँ मिलेगा? एक लड़का पढ़ा लिखा है सर, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और कोएफिशिएंट क्या होता है? जो आगे रखा होता है। तो मतलब एक्स के आगे जो लिखा है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ए क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो भैया दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारे पास में? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा डॉट बीटा। तो बोलते हैं क्या हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। क्या होता है? यहां पर कभी कभी आपको लिखा मिल जाए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखा मिलता है बहुत बार, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखा मिले कांस्टेंट टर्म्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ गए? ऐसे भी चीजें लिखी मिलती हैं आपको, तो आपको इतना याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। देखिए इसमें माइनस माइनस नहीं रखा, समझ गए सभी लोग? तो सभी लोग बता देंगे मुझे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन। बढ़िया। अब बताएं मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। हो गया। इक्वेशन कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद रहेगा? पक्का? फिर से एक बार सभी लोग बताएंगे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। इक्वेशन एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल जीरो। क्या बात समझ गए? पक्का? बस इतना ही याद करना है मेरे भाई, बड़ा इजी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस इक्वल जीरो। हम आपसे कहते हैं रिलेशन बताओ या वेरीफाई करो। अरे मेरे भाई अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना? तो माइनस बी अपॉन ए। समझ गए? और दूसरा क्या? अल्फा डॉट बीटा इक्वल सी अपॉन ए। आ गया ना भाई? बढ़िया। जब ये सीख ले तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा मैथ। इसके अलावा ये वाला जो टॉपिक है तो खत्म। टाटा भाई और तो समझाते हैं। आइए उस सवाल में क्या लिखा था? जीरो क्या है इसमें? अल्फा और बीटा क्या है? जीरो। अल्फा और बीटा क्या है तुम्हारे पास में? जीरोज है। आइए पहला सवाल था, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर द रेसिप्रोकल। जीरोज की बात कर रहा है, इसमें जीरो तो दिया नहीं गया है। सिवी इसमें जीरो तो नहीं दिया गया है, हम क्या करेंगे? बताओ जरा। बात किसी करी इसने? जीरोज की बात करी ना? बात जीरोज की करी यार। तो जीरोज और कैसे हैं? रेसिप्रोकल। और जीरो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। दिख रहा है कहीं जीरो? नहीं दिख रहा है। जैसे जीरो ना दिखे, जीरो की बात कर दे, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो। अल्फा बीटा क्या है हमारे पास? समझ गए ना? तुरंत वहां पहुंच जाए कहां पर? अल्फा एंड बीटा पर। अच्छा अच्छा, तुम नहीं दिए हो, हम लेट कर ले। लेट फर्स्ट जीरो जो होगा हमारे पास में वो क्या होगा? अल्फा। टी अल्फा, हमने कर दिया उसको अल्फा। तो जो सेकेंड जीरो होगा वो क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। उसको क्या कर दिया हमने? बीटा। बात समझे? और कंडीशनली क्या गिवन है? बीटा लिखो यार, बीटा। कंडीशनली क्या आपको गिवन है कि दोनों जीरोज कैसे? रेसिप्रोकल। ये गिवन है ना? तो आपको गिवन है, यहाँ लिखोगे, हम लिखेंगे गिवन है कि ये दोनों कैसे? रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे को उल्टा है। मतलब अगर अल्फा देखेंगे तो बीटा का उल्टा है कि नहीं है? समझ पा रहे हैं? यही तो रेसिप्रोकल होता है, यही होता है भाई। हाथ उठाओ, हाथ मत लगा के बैठा करो, ये तुम्हारा खोपड़ी बहुत तेज होता है, हो जाता है। हाँ, समझ गए? तो बताओ, रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है, कुछ और होता है? यही होता है ना भाई? पक्का? रेसिप्रोकल बहुत उल्टा,
या तो 1 अपॉन में लिख देंगे। तो भाई ये कहाँ से लिखा सर से आपने? ये कहाँ लिखा? 0 की बात कर रहा है तो 0 है ही नहीं उसमें, हमने अपनी तरफ से छाप लिया। और ये रेसिप्रोकल, अरे भैया यहाँ लिखा था रेसिप्रोकल, वो लिख दिया हमने। तो अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1। एक एक कंडीशन हमको कहाँ दी गई थी? यहाँ दी गई थी, रेसिप्रोकल दी गई थी ना। मुझसे काम क्या बोला गया है? के की वैल्यू निकाल के दो। किसकी वैल्यू निकाल के दो? किसकी? के की। किसकी? के की। हम किसकी कैसे निकालेंगे के की वैल्यू? अरे यार, ये देखिए सी की जगह पर लिखा है। कहाँ लिखा है? लिखा है ना सी की जगह पर। और ये क्या लिखा है? ओ यार, इसकी वैल्यू क्या होती है? होती है ना बाबू। बाबू भैया कुछ मिल रहा है, मैच कर रहा है? मैच कर रहा है। अब यहाँ ये तो हमने दिया गया था सब कुछ। सॉल्यूशन में पहुंचेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? चल मेरे भाई, तुमने एक क्वेश्चन लिखी है, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के ऑन कंपेयर किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किससे लिख देंगे? बाई कंपेयर। ठीक है, हम कंपेयर कर दे रहे हैं। तो ए वाला कितना हो जाएगा? 1। बी की वैल्यू -5। सी की वैल्यू कितना लिख सकते हैं? पक्का लिख सकते हैं। और हम अभी पढ़ कर आए हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे थोड़ा ना है क्या? हमें पता है। क्या पता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है? भैया सी और ए की वैल्यू लगाओ। और अल्फा इंटू बीटा तुमने क्या दिया बताओ मेरे भाई? अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या है? ये हमने लिखा कि सवाल ने? सवाल लिखा। तो क्या हम इस अल्फा इंटू बीटा को हटाकर 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या है? तो इसकी प्लेस पे 1 लिख सकते हैं। लिख दिया। और सी की प्लेस पे कितना है? और ए की प्लेस पे कितना है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 इक्वल 1। याद भाई की नहीं आई? के की वैल्यू क्या आ गई? अरे यार खत्म हो गया। नहीं आया? कर पाओगे? पक्का? तो सवालों को एक बार रीड करना, ऑटोमेटिक उसी में आंसर लिखा होता है। परेशान नहीं होना है आपको। नहीं सर जी मुझे आओ देखते हैं अगला सवाल। हाँ, रोना धोना थोड़ा ना होता है सवाल। मैथ में पक्का गारंटी के साथ में 100 नंबर आएंगे। जितना हम करें उतना ही करते रहो बस। चलिए, फाइंड द कंडीशनल करेक्ट कंडीशन दैट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना इतना इतना। अच्छा, आपको कंडीशन बताना है कि वो सब कैसे? रेसिप्रोकल आर द रेसिप्रोकल। फाइंड कंडीशंस दैट, वो कंडीशन बताओ जहां पर जीरो जो है पॉलिनोमियल्स के इस वाले के वो कैसे हो? रेसिप्रोकल हो। ले यार, जब रेसिप्रोकल हो गए तो सबसे पहले अल्फा हमने कंसीडर किया। पहला जीरो क्या हमारे पास? अल्फा। और दूसरा जीरो हमारे पास क्या? बीटा। अब तुम कह रहे हो कि कंडीशन बताओ, तो इसका मीनिंग अल्फा इक्वल 1 अपॉन बीटा हम निकालना चाहते हैं। यहाँ पर अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। अगर अल्फा डॉट बीटा 1 हो जाए तो कैसे हो जाएंगे जरा बताओ मेरे भाई? रेसिप्रोकल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यही तो ना। तो हमें अल्फा इंटू बीटा क्या दिखा देना है? 1 दिखा देना है। अल्फा इंटू बीटा 1 कैसे आएगा? अरे सवाल लिखते हैं भैया, सवाल लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लिख दिया ना। अल्फा इंटू बीटा 1 करना है। अगर 1 कर ले गए तो हम ऐसा लिख देंगे, और जब ऐसा लिख देंगे तो लिख देंगे भैया दोनों कैसे रेसिप्रोकल है। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे भैया? इसको कंपेयर करते हैं। अरे यार, इसमें तो स्मॉल ए वाला आ गया है। आ गया ना। हम लिख देंगे ऐसे ही, वी नो दैट, मुझे पता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल सी अपॉन ए होता है। होता है फॉर द कंडीशन, कंडीशन के लिए। फॉर कंडीशन क्या लेट कर लो? क्या लेट कर सकते हो कि क्या लेट कर ले? अगर हम नहीं फॉर लिख रहे हैं, ए इक्वल सी कर दें, अगर ए की वैल्यू क्या कर दें, मतलब सी और ए को दोनों को बराबर कर दें। कर दे बराबर, इक्वल कर दे। और जैसे हमने इक्वल कर दिया, इसे इक्वल कर दिया तो ए अपॉन ए कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और जब 1 बन जाएगा किससे को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल किस कंडीशन पे हो रहा है? कि अगर हम दोनों को इक्वल करते हैं, इसको इसको ए और सी को, आप बोल दीजिएगा कंडीशन ये है जो कांस्टेंट टर्म्स है और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों सेम हो जाते हैं, तो हमारे पास जीरोज कैसे हो जाएंगे? रेसिप्रोकल हो जाएंगे। क्या बात समझ आ रही नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? ये तो मुझे प्रूव करना था, मैंने बताया आपको। करना कैसे? आप ऐसे लिखेंगे, ये मुझे पता है। अगर हम ऐसा लेट कर लें
इक्वल सी। तो ऐसा हो गया, इसका मीनिंग हम लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म जो कांस्टेंट लिखो आप, हाँ, कांस्टेंट टर्म जो है वो इक्वल हो जाए किसके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, उस केस में जो हमारे पास में जीरोज होंगे वो जीरोज कैसे हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। जीरोज कैसे हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। क्या बात समझ आई, नहीं आई? हम ऐसा करके दिखा देंगे उसको। आ गया पक्का? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाओ भैया। अगला क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द इतना इतना इतना, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरोज। अच्छा सम बोले तो क्या, अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना? आगे क्या लिखा है, सम ऑफ जीरो इज मीन्स होता है इक्वल, कितना है 3। इसका मीनिंग मुझे गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना, ये गिवन है, सुनो नहीं पता, कहां से आया चाहत भाई, कहां से आया ये? ऐसा नहीं होना चाहिए सर जी, गिवन है सम ऑफ जीरोज इज कितना 3, इसका मीनिंग आपको पहले से पता है, सम ऑफ जीरोज को हम अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हम यहाँ लेट कर लेते हैं, तो जीरोज हमारे पास होते हैं, जीरोज क्या है इसके, अल्फा एंड बीटा है। जब अल्फा और बीटा है तो हम लेट कर लिया कि अल्फा और बीटा सम हो जाएगा, कितना गिवन है 3, कहां से लिख दिया, यहाँ लिख रहे हैं, मुझे गिवन है, क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या गिवन है, हाँ गिवन है, सम ऑफ जीरोज जीरोज इक्वल कितना 3, और हमको भैया तुमने पहले ही बोला है, हमने जीरोज क्या मान लिया है, अल्फा और बीटा, सम करना है। अच्छा द्विम पढ़ के आए थे, सम बोले तो ऐड कर देना है, सम बोले तो ऐड कर देना है, इसका मीनिंग ये वाली कंडीशन मुझे दी गई है, गिवन है ना भाई। अब आगे क्या पूछे भैया, तुम क्या पूछे हो, ए की वैल्यू, चलो भैया ये तो हो गया सब, पानी जो दे रखा है उसने, सोल्यूशन में क्या करेंगे, चलो छापो इसको, क्या करेंगे सबसे पहले, अल्फा डॉट एक्स प्लस सी, यहां पर देखते हैं 6, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अगर लगाए हम लोग यहाँ से कंपेयर कर ले पहले, तो पहले कंपेयर कर लेते हैं, बी एक्स प्लस सी, ए इक्वल कितना 3, ए इक्वल कितना माइनस के, सी इक्वल कितना 6। अब जरा दिमाग लगाते हैं, मुझे चाहिए के, तो के कहाँ मिलता है, के मिलता है बी वाले पर, कहाँ मिलता है बी वाले पर, बी वाला रिलेशन कहाँ बनता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन, मुझे पता है, क्या पता है, मुझे ये पता है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल लिखें तो माइनस बी अपॉन क्या बनता है, ये बनता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने कितनी दी थी, आपने कितना दिया था 3, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है माइनस, देखो ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इक्वल क्या हो जाएगा के, क्या बात समझाई नहीं आई, यहाँ लिख देना गिवन था, यहाँ लिख देना गिवन था, ये वाली बात क्या, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समझ गए, नहीं आया, आया नहीं हो, पक्का आ गया, दोबारा समझाए, दोबारा समझाए, शायद दोबारा ना समझाए, कोई बात नहीं, मिस्टेक सर, टाइपिंग मिस्टेक है वो, और कोई दिक्कत, पक्का, ऐसे कोई सवाल करने जाओगे, एक सवाल ये लिखा है, लास्ट क्वेश्चन उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं भाई, उड़ा दिया जाए, उड़ा दो सर जी, इफ द सम ऑफ द जीरो जाता पॉलिनोमियल इतना इतना, ये क्या दिया गया है, अब भैया सम दिया गया है, और कितना है 1, तो गिवन में क्या लिखेंगे फट से, गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1, नहीं ऐसे नहीं लिखोगे, लिखोगे लेट द जीरोज जीरोज ऑफ गिवन, और गिवन लिखना है, गिवन पॉलिनोमियल्स, ठीक है, आर क्या अल्फा एंड बीटा, ऐसे लिखेंगे, फिर गिवन कंडीशन लिखेंगे, गिवन है मुझे सम ऑफ जीरो, थोड़ा सा सीबीएसई में ऐसे पैटर्न दिखाना पड़ता है, छापना पड़ता है, सम ऑफ जीरोज एज कितना हमारे पास, या इक्वल लगा दो, कितना है 1 है, यहाँ क्या लिख देंगे अल्फा, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना 1, छाप दिया हमने बढ़िया कंडीशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, गिवन पॉलिनोमियल, या लिख दो व्हेन, जब तुमको गिवन है क्या वो छापो पूरा, पी एक्स इक्वल कितना गिवन है, ये तो इसको ना लिखा को, क्या लिखा है के स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12, ये लिखा हुआ है, कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ऑन कंपेयरिंग बाई, ठीक है, किससे कंपेयर कर दे रहे हैं हम लोग,
bx प्लस सी। a की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है, समझ गए? b की वैल्यू जो x के आगे लिखा है, c की वैल्यू नहीं आया, आ गया। अब हमें क्या दिया गया था, अल्फा प्लस बीटा गिवन था ना भैया। क्या लिखेंगे, व्हेन, जब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1, गिवन है ना। अल्फा ए माइनस बी अपॉन होता है, अगला इंसान माइनस बी अपॉन ए, समझ गए? तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 1, यहाँ छापेंगे 1, और बी की वैल्यू माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और ए की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 14, और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने ये कहाँ छापा था, फर्स्ट वाले छापा था, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल 2, चलो 2 दबागो, तो के स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 2 प्लस 14 प्लस हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल 16, यस और नो, नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है? हम ही दौड़ रहे हैं, पक्का? अब आगे पहुंचते हैं, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ से जब बहुत सारा बच्चा लगे तो जी फिर हो जाएगा, अरे पागल इंसान, प्लस माइनस 16 लिखेंगे, ध्यान रखना रूट में। जब आज के बाद में क्लास 10th में कभी भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, आंसर किस में लिखेंगे, प्लस और माइनस में। यहाँ जो आंसर आएगा प्लस माइनस का 4 आएगा, हो सकता है प्लस का 4 आंसर हो सकता है, या माइनस का 4, समझ गए? नहीं आया तो आज इतना ही, जय हिंद, कल मिलते हैं भाई, मजा आया?